हाँ बच्चों देखिए इस सवाल में हमें दिया हुआ है 10π/4 प्लस हाफ कॉज इनवर्स एक्स प्लस 10π/4 माइनस हाफ कॉज इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू पूछिए एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉज इनवर्स एक्स को अगर मैं मान लेता हूँ टी, है ना, ये थीटा मान लेते हैं, तो एक्स कितना हो जाएगा कॉज टी के बराबर। तो अपना जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा 10π/4 प्लस t/2 प्लस 10π/4 माइनस t/2। ठीक है भाई, कॉज इनवर्स एक्स को टी माना है तो टी हमारा 0 से पाई के बीच में हो सकता है। अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10। ठीक है, एलसीएम लेंगे अब तो नीचे तो बन जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर t/2, ऊपर 1 प्लस 10 t/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 t/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो 210 t/2 210 t/2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर t/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर t/2। तो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा/2 होता है कॉस थीटा। तो ये हो गया 2 अपॉन कॉस टी। कॉस टी हमारा कितना है एक्स है, तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन एक्स। सी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी भाई, देखिए इस सवाल में हमसे कॉट इनवर्स के अंदर ही एक्सप्रेशन है और x दिया हुआ है π/2 से पाई। तो देखो ये रिजल्ट हमें पता है क्या कि 1 माइनस कॉस एक्स, अगर 1 को लिख दें कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और साइन एक्स को 2 साइन x/2 कॉस x/2, तो ये हो जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस साइन एक्स कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसका रूट लेंगे तो देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा। तो देखिए x है π/2 से पाई, तो x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसको तो हम लिख देंगे cos x/2 प्लस साइन x/2। ये क्या हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का मॉड। देखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। x/2 अपना है π/4 से π/2 में, और π/4 से π/2 में ये साइन और कॉस, तो कौन बड़ा है साइन बड़ा है कॉस छोटा है। तो ये हो गया साइन x/2 माइनस कॉस एक्स। बस अब ये वैल्यूज रख दीजिए आप, तो ये बन गया हमारे पास कॉट इनवर्स साइन माइनस कॉस प्लस साइन प्लस कॉस। तो ये हो गया 2 साइन x/2, नीचे साइन माइनस कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, तो ये हो गया -2 कॉस x/2। तो ये हो गया कॉट इनवर्स 10x/2 नेगेटिव के साथ, इसको मैं लिख देता हूं π/2 माइनस 10 इनवर्स माइनस 10x/2। 10 इनवर्स में माइनस बाहर आ जाएगा, तो π/2 प्लस 10 इनवर्स 10x/2, और x/2 जो है वो π/4 से π/2 है, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं π/2 प्लस x/2। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, π/2 प्लस x/2। नेक्स्ट ये देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पूछे हमें। देखो कॉज इनवर्स है, साइन इनवर्स है, कॉज इनवर्स साइन इनवर्स। हम सबसे पहले ये देखें कि डोमेन से अगर देखना चाहूं मैं तो रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 से 1 के बीच में, तो x आ गया 0 से 1। 1 अपॉन रूट एक्स है तो 0 होगा नहीं, वो बात की बात। रूट एक्स माइनस 1 ये होना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव तो होगा ही, ये भी 0 से 1, तो यहां से x आ जाएगा हमारे पास 1 से 2। ठीक है, अब ये 0 से 1 है, ये 1 से 2 है, भाई डोमेन में कॉमन तो लेना पड़ेगा, तो x बराबर 1 ही आ सकता है इन दोनों का कॉमन, तो 1 माइनस एक्स भी है ना। तो x बराबर 1 रखने पर ही ये इक्वेशन जो है इसकी डोमेन में, मतलब डोमेन x इक्वल टू 1 ही है केवल। आगे चेक कर लेते हैं, 1 रखने पर ये भी सही ये भी सही। तो 1 रखने पर कितना बन रहा है cos इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 प्लस cos इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स 1। तो ये होता है अपना 0, ये भी 0,
cos इनवर्स 0 π/2 और ये π/2, क्या आंसर आ गया 0 आ गया, जबकि राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है π/2 दिया हुआ है। तो डोमेन में x केवल हम 1 ले सकते थे, 1 रखने पर भी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे 0। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें tan इनवर्स का समीशन है, तो समीशन की टर्म्स में दिया हुआ है, तो हमें इसको चेंज करना है उस फॉर्मूले में, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। देखो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, r+1 फैक्टोरियल इंटू r+1 फैक्टोरियल, ठीक है। डिनोमिनेटर में से r+1 जैसे ही कॉमन लिया, क्या बन जाएगा 1+r+1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और ऊपर जो r+1 फैक्टोरियल है उसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं, तो ये तो कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया tan इनवर्स अपॉन में 1+r+1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और ऊपर जो r इंटू r फैक्टोरियल है उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सोचिए आप, r+1 बाहर लेके r फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो r ही बच जाएगा। फाइनली जो अपना एक्सप्रेशन है वो वीएन मेथड की फॉर्म में आ गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1+x। सम करना है, r बराबर 0 से इंफिनिटी, एक का डिफरेंस है, इंफिनिटी पर ये बनेगा π/2 और 0 पर ये बनेगा tan इनवर्स 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो π/4। कितना आंसर आ जाएगा π/4, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शन दिए हुए f(x) एंड g(x), और हमसे पूछा है f(x) इवन g(x) ऑड, फिर g(f(x) इवन f(x) ऑड। तो अपन g और f निकाल लेते हैं इवन और ऑड। हमसे पूछा कौन सा ऑप्शन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो देखो f(x) को अगर डिफाइन करें तो -3 से 3 में ये है x² -4, और x ग्रेटर देन 3 पर, देखो मॉड x अगर ग्रेटर देन 3 है, तो x अगर ग्रेटर देन 3 है, मैं दो पार्ट में इसको ले लेता हूं, x अगर 3 से बड़ा है, अच्छा सिग्नम मॉड x -3 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मॉड्यूलस ऑफ x -3 तो हमेशा क्या होने वाला है 0 या पॉजिटिव। 0 होगा नहीं क्योंकि 3 पर इक्वलिटी नहीं है, तो जी 3 के अलावा कुछ भी रखोगे तो मॉड x -3 तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये 5 आ जाएगा हमेशा। तो ये तो इवन फंक्शन है, x की जगह -x रखो सेम आ रहा है, तो f(x) इवन फंक्शन ये करेक्ट है। gx को देख लेते हैं, g की जगह x की जगह -x रखा तो ये बन गया tan इनवर्स 1/e⁻x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं cot इनवर्स e⁻x, पॉजिटिव है अंदर, और इसको लिख देते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स, तो ये हो गया π/2 π-/2 माइनस tan इनवर्स e⁻x, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स। तो ये क्या बन गया हमारे पास माइनस ऑफ gx, तो gx ऑड है, ये भी करेक्ट है। अब g ऑफ f(x) के बारे में पूछा है, x की जगह अगर मैं -x रखता हूं तो f ऑफ -x तो क्या हो जाएगा f(x) हो जाएगा, तो ये तो इवन हो गया, ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन f ऑफ f(x), तो x की जगह -x रखा तो ये वापस f ऑफ f(x) बन गया, तो ये भी इवन है, तो ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर विद द फॉलोइंग, विद द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट, तो डी इज द इनकरेक्ट आंसर। हाँ जी, इस सवाल में इफ अल्फा सेटिस्फाइज द इन इक्वेशन देन अ वैल्यू एग्जिस्ट फॉर, देन अ वैल्यू एग्जिस्ट फॉर, अल्फा इसका सॉल्यूशन है, तो इसके हम लोग फैक्टर करके सॉल्व करेंगे, तो x आएगा -∞ से -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब अल्फा की वैल्यू -1 से छोटी है और 2 से बड़ी है, तो cos इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि अल्फा -1 से 1 होना चाहिए। सेक इनवर्स अल्फा एग्जिस्ट कर सकता है, कॉसेक इनवर्स अल्फा एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की डोमेन 1 से बड़ा या -1 से छोटा होता है, तो अल्फा ये वैल्यू सी और डी को सेटिस्फाई कर सकता है। देखिए इस सवाल में इन द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to -1 to 1, सारे फंक्शन
कि डोमेन और कोडोमेन आपको दे रखी और हमसे बोला कौन सा बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब 1:1 नहीं है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की मैं बात करूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होता है, तो एफ एक्स बराबर एक्स, 1:1 भी है ऑन2 भी है, तो हमने बोला बाइजेक्टिव नहीं है, तो ये तो है बाइजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, -1 से 1 में 2/पाई साइन इनवर्स साइन एक्स, -1 से 1 डोमेन है तो साइन इनवर्स साइन एक्स को x लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2x/पाई, 1:1 तो है ऑन2 है, क्या इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -2/पाई से 2/पाई, ये रेंज हो जाएगी जो -1 से 1 के बराबर नहीं है, तो नॉट ऑन2, तो बाइजेक्टिव नहीं है ये बाइजेक्टिव नहीं। सिग्नम एक्स ln x, ln e पावर x, सिग्नम x, इसको मैं x बाहर ले लेता हूँ, x इंटू सिग्नम x है, जिसको आप लिख सकते हो x when x is from 0 to 1, 0 0 पर, और -1 से 0 पर ये हो जाएगा -x, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, वरना 1:1 है ना ऑन2 है, तो ये भी आ जाएगा अपने आप। x³ सिग्नम x भी वही बात है, x³ या -x³, 0 पर 0 लेस देन 0, फिर से वही लेस देन 0 पर भी ये पॉजिटिव है, तो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, तो ऑन2 नहीं हो पाएगा, 1:1 भी नहीं हो पाएगा, तो बी सी डी जो है वो तीनों बाइजेक्टिव नहीं है। हाँ जी, इस सवाल में एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है और हमसे बोला कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डोमेन पूछिए और रेंज पूछिए। तो अगर मैं एफ एक्स की बात करूं तो ये है cos इनवर्स √1 - x² माइनस साइन इनवर्स x। देखो मैं साइन इनवर्स x को मान लेता हूं t, तो t हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में, है ना, तो x कितना हो जाएगा साइन t, एफ एक्स बराबर, मतलब अब ये t के टर्म में आ जाएगा, वो ठीक है, मैं तो फंक्शन देखता हूँ, cos इनवर्स 1 - साइन स्क्वायर t, cos स्क्वायर t, cos t का मॉड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया cos इनवर्स cos t माइनस t। अब देखिए ध्यान से, cos इनवर्स cos t को मैं t कब लिख सकता हूं, जब t 0 से π/2 हो, तो इसको अपन दो पार्ट में तोड़ेंगे, t माइनस t when t is from 0 to π/2 और -t माइनस t when t is from -π/2 से 0, क्योंकि -π/2 से 0 में cos इनवर्स cos x माइनस x के बराबर, तो ये हो गया, ये तो 0 आ गया और ये कितना आ गया -2t, तो t को वापस रख देते हैं -2 साइन इनवर्स x, t 0 से π/2 होगा तो x होगा 0 से 1 और -π/2 से 0 में माइनस, ये अपना फंक्शन बन गया। डोमेन इसकी -1 से 1 है, a करेक्ट हो गया a और b में। रेंज में देखो 0 भी आ रहा है और यहां से ये कितना हो जाएगा पाई, 0 से √π, तो d हो जाएगा, a और d इसका करेक्ट आंसर आ जाए। इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी है आईडीएफ की, जैसे ये हो गया 10 इनवर्स √3 - 2√2 साइन इनवर्स, है ना, इन सब की वैल्यू बतानी है, ज्यादा कुछ है नहीं इस सवाल में। जैसे अल्फा 2 10 इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, प्लस साइन इनवर्स, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो √6 + √2/4, तो ये तो कितना हो गया π/8 हो गया। इसको क्या लिख दें, इसको √2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा √3 + 1/4, ये इससे कैंसिल, √3 + 1/2 √2, √3 + 1/2 √2 75 डिग्री, 5π/12, तो ये हो गया 8π/12, 2π/3 हो गया क्या भाई, 3 + 5 8, 8/12, 2π/3, अल्फा की वैल्यू आ गई 2π/3। ऐसे बीटा निकाल लो, cot इनवर्स √3 - 2 sec इनवर्स -2, देखो ये नेगेटिव है क्या, √3 - 2 नेगेटिव है, तो 2 - √3 कब होता है, 2 - √3 cot इनवर्स में, cot इनवर्स 2 - √3 होता है 5π/12, 75 डिग्री पर होता है, तो ये हो जाएगा अपना
पाई माइनस 5 पाई/12 नेगेटिव है ना, तो ये हो जाएगा 7 पाई/12 प्लस 1/8, ये हो गया 2 पाई/3। कर लो इसको भी सॉल्व, तो 12 आ गया, 7 और 8 पाई/12, ये भी 2 पाई/3 आ गया। बीटा भी 2 पाई/3, अल्फा भी 2 पाई/3, अल्फा बराबर बीटा, एक आंसर तो यहीं से ही लिख लेते हैं हम। गामा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। गामा में क्या है, अपन सम ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा देंगे। tan इनवर्स 1/√2 प्लस उसको tan इनवर्स में चेंज कर लें, कितना हो जाएगा ये, cos इनवर्स 1/√3 है, तो ये हो गया tan इनवर्स √2, तो ये तो पाई/2 हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/पाई/2, गामा हो गया पाई/2। अब देख लो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 पाई/3, 3 गामा के बराबर है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा 2 पाई/3 माइनस पाई/2, 120 में 30, पाई/6, 4 पाई/6, 2 पाई/3, ये करेक्ट हो गया। बीटा बराबर गामा तो गलत, तो अपना आंसर आ गया ए और सी। सिंपल बिल्कुल, फंडामेंटल जो एंगल्स होते हैं हमारे, प्रिंसिपल एंगल्स, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आईटीएफ, उस पर ये सवाल था। नेक्स्ट, अल्फा इज द ओनली रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस cos 1x² sin 1x प्लस 1 बराबर 0, देन tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू। देखो इसने बोला है ओनली रियल रूट, ओनली रियल रूट अगर है तो इस तरह का होगा, 0 पर वैल्यू इसकी 1 है, पॉजिटिव है, और x³ क्यूबिक फंक्शन है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ऐसे जाएगा, तो 0 पर क्योंकि पॉजिटिव है तो x एक्सिस को अगर कट करेगा तो इधर ही कट करेगा अल्फा, तो अल्फा नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव है तो ये वैल्यू हो जाएगी -पाई/2। तो -पाई/2 हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता, बाकी सारे ऑप्शन नहीं हो सकते, ए बी डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में साइन ऑफ कुछ एक्सप्रेशन है, कॉज ऑफ कुछ एक्सप्रेशन, तो मैं क्या करता हूं, इनको मान लेता हूं एंगल, cos 1 इसको मान लिया हमने थीटा, tan इनवर्स 1/3 को हमने मान लिया फाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, तो cos थीटा हो गया 1/√5, tan फाई हो गया 1/3, तो हमें दिया हुआ है sin 2 थीटा प्लस cos 2 फाई बराबर, वो निकालनी है हमें वैल्यू, ठीक है। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो आप, cos थीटा हमें पता है, तो tan थीटा में ही लिख दो, क्या होता है ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, cos थीटा 1/√5 है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 2, तो 4 अपॉन 1 प्लस 4, 1 माइनस 1/9 अपॉन 1 प्लस 1/9, तो ये हो गया 4/5 प्लस 8 अपॉन 10, ये भी 4/5 हो गया, तो 8/5 आ गया भाई, ठीक है, 8/5, तो P हो गया हमारे पास 8, Q हो गया 5, ठीक है। अब आपसे बोला है P माइनस Q के नेचुरल नंबर है, एक यूनिट प्लेस क्या हो सकता है, तो 3 की पावर 2k प्लस 1, 3 की ऑड पावर, 3 की ऑड पावर में क्या क्या आ सकता है यूनिट प्लेस, तो 3 आ सकता है, 27, 7 आ सकता है, फिर 3 7 3 7 यही चलेगा, तो 3 और 7 यूनिट प्लेस पर, इसके यूनिट प्लेस पर या तो 3 आ सकता है या 7 आ सकता है, तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर e पावर x, gx बराबर sin इनवर्स x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरली ट्रू, डोमेन ऑफ गॉफ x इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ गॉफ, सब कुछ गॉफ के बारे में पूछा है, तो g ऑफ fx क्या होगा, g ऑफ fx में हम ये बोलते हैं कि जो रेंज है, रेंज ऑफ fx कितनी आई, रेंज ऑफ fx 0 टू इंफिनिटी, और डोमेन ऑफ gx, डोमेन ऑफ gx कितना है -1 से 1,
इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। मतलब जो भी एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब ई पावर एक्स जो है वो इनके कॉमन में आना चाहिए, इस रेंज में आना चाहिए। तो हम ये चाहेंगे कि ई पावर एक्स किससे किसके बीच में आए, 0 से 1 के बीच में आए। तो एक्स हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0। ये हो गई डोमेन ऑफ गॉफ, डोमेन ऑफ गॉफ एक्स। डोमेन ऑफ गॉफ एक्स आ गई, क्या वो डोमेन ऑफ एफ है? नहीं है। डोमेन ऑफ एफ तो क्या थी, एक्स बिलोंग्स टू आर थी, तो ये गलत हो गया। फिर डोमेन ऑफ गॉफ माइनस इन्फिनिटी से 0, सी करेक्ट हो। अब रेंज निकालनी है गॉफ की, तो रेंज तो बड़ा सिंपल हो गया, जी ऑफ ई पावर एक्स साइन इनवर्स ई पावर एक्स। ई पावर एक्स है 0 से 1 के बीच में, तो साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2 ऐसे आ जाएगी। तो 0 से पाई बाय 2 ये जो है क्या, ये तो गलत हो गया। रेंज ऑफ जी का सबसेट है, जी की रेंज क्या थी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 थी, तो इसका सबसेट है, बिल्कुल है। तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। तो कंपोजिट फंक्शन का सवाल है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज किया। ठीक है, हाँ जी। एफ एक्स साइन इनवर्स 10x प्लस कॉस इनवर्स कॉट एक्स, देन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एफ एक्स की वैल्यू, पीरियड, डोमेन और 1 1 मेनी 1। देखो साइन इनवर्स 10x है तो डोमेन से 10x क्या होना चाहिए, -1 से 1। कॉट एक्स भी क्या होना चाहिए, -1 से 1। अब अगर देखो कि जब 10x -1 से 1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स तो क्या हो जाएगा, या तो -1 से छोटा या 1 से बड़ा। और जब कॉट एक्स -1 से 1 होगा तो इसका रेसिप्रोकल है 10x, तो वो होगा -1 से छोटा या 1 से बड़ा। अरे तो दोनों एक साथ तभी पॉसिबल है जब 10x और cot x दोनों या तो 1 हो जाए या -1 हो जाए। 10x 1 तो cot x भी 1, 10x -1 तो cot x भी -1, 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल -1। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू हम लोग या तो π/4 या -π/4, n पाई प्लस -π/4 ले, तो डोमेन तो ये हो गई। और जब भी आप ये लोगे तो साइन इनवर्स 1 कितना होगा, π/2, कॉस इनवर्स 1 0, साइन इनवर्स -1 -π/2, कॉस इनवर्स -1 पाई। तो दोनों ही केस में क्या मिल रहा है हमें, π/2 मिल रहा है, तो ये भी करेक्ट हो। अब डोमेन क्या क्या है देखो, -π/4 डिफाइन है, फिर अगला π/4 डिफाइंड है, फिर अगला 3π/4 डिफाइंड है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है अलग अलग पॉइंट्स पर, तो हर π/2 के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो पीरियड इसका π/2 हो गया। और मैनी 1 तो है ही सही, हर जगह वैल्यू ये सेम ले रहा है, कांस्टेंट टाइप का फंक्शन है। मतलब इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो ऐसा बनेगा, π/4 3π/4 -π/4 -3, इधर भी π/2, इधर भी π/2, इधर भी π/2, इधर भी π/2, हमेशा π/2 है। तो हर π/2 के बाद रिपीट हो रहा है, तो चारों ऑप्शन इसके करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें बतानी है किससे बड़ी है, तो अपन तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबको tan इनवर्स में बदल देता हूं मैं। साइन इनवर्स 1/√5 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 2/√5 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो देखो भाई ये हो गया 3 टाइम्स tan इनवर्स 1/3 प्लस 3 टाइम्स tan इनवर्स 1/2। इधर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई, और ये तो डायरेक्ट हमें पता होता है भाई, 1 आएगा ये अंदर, तो ये हो जाएगा π/4। तो रिजल्ट आ गया 3π/4। ये किस किस से बड़ा है, π/2 से बड़ा है, 2π/3 से भी बड़ा है, 3π/4 के बराबर है, 5π/6 से छोटा है। तो किससे ग्रेटर है, ए और बी, इन दोनों ऑप्शन से ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है। साइन स्क्वायर, इसको पूरे को थीटा बोल देता हूं मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो थीटा क्या हो सकता है भाई, थीटा हो सकता है हमारे पास π/2 का ऑड मल्टीपल 2n + 1 π/2। तो मतलब अब ये किसके बराबर है, 2 cos इनवर्स 10x। 2 cos इनवर्स 10x बराबर अपने पास π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो क्या क्या ले सकता हूं मैं, π/2 3π/2, cos इनवर्स तो पॉजिटिव होता है ना, 5π/2, ऐसा ऐसे ले सकता हूं मैं।
नेगेटिव नहीं ले रहा हूं क्योंकि कॉज इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं। तो कॉज इनवर्स 10x कितना कितना आ गया हमारे पास, π/4, 3π/4, 5π/4 तो जाएगा नहीं, कॉज इनवर्स की रेंज है 0 से पाई, है ना। तो यहां से कॉज इनवर्स 10x अगर π/4 है तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 या फिर -1/√2। तो 10x x कितना हो जाएगा, n पाई प्लस टेन इनवर्स 1/√2 या n पाई माइनस टेन इनवर्स 1/√2। तो देखो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा, n को -1 रख देंगे, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में एक बार n को 1 रख दिया, एक बार -1 रख दिया, चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। x कैन बी एनीथिंग फ्रॉम दीज 4 ऑप्शंस। देखिए भाई इस सवाल में आपको बोला कौन से ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। तो कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0, ये तो इनकरेक्ट है, ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, x पॉजिटिव है तो ऐसा होता है, नेगेटिव है तो टेन इनवर्स 1/x प्लस पाई आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सिग्नम e पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सिग्नम e पावर x तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। fx बराबर 1 कांस्टेंट फंक्शन है तो इनटू होगा क्या, बिल्कुल इनटू होगा, तो ये b हो गया करेक्ट। r प्लस से r fx बराबर sin x प्लस x, देन fx इज एन ऑड फंक्शन। देखो ऑड फंक्शन कब होगा, अरे fx माइनस एक्स बराबर माइनस है, रखने पर आ रहा है माना, लेकिन f ऑफ माइनस एक्स डोमेन में ही नहीं होगा ना। आप देखो डोमेन क्या है, r प्लस है, तो 0 से इंफिनिटी में आप 2 रखोगे, ठीक है मिल गया sin 2 प्लस 2, f ऑफ -2 तो डिफाइंड ही नहीं है। आपको सिखाया गया है, ये बताया गया है कि कोई भी फंक्शन ऑड या इवन कब होगा, जब x अगर डोमेन में है तो -x भी डोमेन में हो, डोमेन सिमेट्रिक हो ओरिजिन के अबाउट, तो ये गलत हो गया। अगर r से r होता तो ये सही हो जाता। d है e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, आप x की जगह x प्लस 1 रखो, वापिस यही मिल जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इसके आंसर हो गए बी एंड डी।